नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो जो क्वेश्चन हमने कल अधूरे छोड़ दिए थे 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से, आज उस क्लास को हम पूरा करते हैं। और ये क्लास एस्टेट पीजीटी हिंदी और एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का हमारा 13वां प्रश्न है। आज की क्लास का पहला है, मतलब इस पीडीएफ का तीसरा 13वां क्वेश्चन है ये। और 12 क्वेश्चन की वीडियो पहले बन चुकी है कल, अगर किसी ने नहीं देखी तो देख सकता है। कविता का गांधी किस कवि को कहा जाता है? तो कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। घर की याद इसकी कविता है, 11वीं कक्षा में लगी हुई है, जो कि कवि ने कहाँ लिखी थी? कारावास में बैठकर लिखी थी। और जैसे जैसे पानी बरसता है कवि को अपने घर की याद आती है। उसके 4 भाई हैं, 4 बहन हैं, ठीक है। उसके पिताजी कवि को सोने पे सुहागा कहते हैं। अगर 4 भाई सोना है तो उस पर सुहागा कवि को बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अपने याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की पंक्तियाँ कोई भी हैं उसमें दी हुई हैं, तो वो आपके लिए प्रश्न बन सकती हैं। आगे है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान नहीं और नादान वही है, हाय यहाँ पर दाना में दाना शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अक्लमंद भी है और समझदार भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया के बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, किस कवि की कविता से ली गई हैं? तो ये किस कवि की कविता से ली गई हैं? ये ली गई हैं कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर। रचनाओं के और कवियों के नाम, मतलब कवि लेखकों के नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये बात सीधी थी, उसे मतलब कि ऐसे ही घुमा फिरा के उसको और मुश्किल कर दिया, बात सुलझने की बजाय उलझती चली गई। तो ये सारी कविता है कुंवर नारायण की। सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। तो ये तुलसीदास जी की जो रचना है लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, उसमें से ली गई है। ठीक है, ये भी याद रखना है, रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। और इसमें कहा गया है कि जब कुंभकर्ण को जगाता है रावण, और रावण फिर अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे कैसे मैंने सीता का हरण कर लिया और बानरों ने लंका पर आक्रमण कर दिया, सारे हमारे योद्धा मारे गए इस तरीके से। ठीक है, तो कुंभकर्ण ने जब पूरी कहानी सुनी है तो कुंभकर्ण व्याकुल होकर विलाप करता है कि हाय ये क्या कर दिया। रावण या उसका भाई खुद जगत जननी सीता को उठा लाया है, और उसके उठाने के बाद उसका मतलब कि उसका अपहरण करने के बाद अब कल्याण चाहता है, तो उसका कल्याण नहीं होगा, उसका विनाश निश्चित है। तो इसमें छंद पूछा गया है, तो इसमें दोहा छंद है। ये छंद जरूर पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है? दोहा छंद है। आगे है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन। भक्तिन कौन? भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। और लक्ष्मण, जिसका नाम वास्तविक लक्ष्मी था, उसकी सेविका थी। वो किसी अंजना की पुत्री न होकर अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। तो भक्तिन की माँ का नाम पूछा जाए तो अनाम धन्य गोपालिका। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी का। लेखक कौन है? तो पंक्तियाँ देख के मतलब इस तरीके से आपको रचनाओं का थोड़ा ध्यान आ जाता है। तो किसकी रचना है ये? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, पाठ का नाम है भक्तिन। आगे है, लक्ष्मण या लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी? तो 3 बेटियां थी। एक का विवाह कर दिया था जब उसका पति जीवित था, लेकिन 2 कन्याएं उस टाइम छोटी थी उसकी। कुल पूछा जाए तो 3 बेटियां थी। लक्ष्मी का पति लगभग 36 वर्ष की आयु में कच्ची गृहस्थी तथा 2 कन्याओं का भार उस पर छोड़कर संसार से विदा ली। उस समय लक्ष्मण की आयु कितनी थी? 2 कन्याएं यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि एक की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी छोटी। तो उस समय भक्तिन की आयु पूछिए, उस समय उसकी आयु 29 वर्ष थी। कैमरे में बंद अपाहिज कविता
किसकी है? तो किसकी है? रघुवीर सहाय की। कैमरे में बंद अपाहिज, जिसमें दूरदर्शन वालों की संवेदनहीनता पर व्यंग किया गया है, उनकी बात को सामने लाया गया है। किस प्रकार से वो कैमरे के सामने किसी अपाहिज को लाते हैं और उनसे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि आपको अपाहिज बनकर कैसा लग रहा है, आपकी टांग टूट गई तो आपको दर्द तो होता होगा, मतलब ऐसे ऐसे बेतुके सवाल करते हैं। उनका जो मकसद होता है दर्शक और उस अपाहिज को एक साथ रुलाना होता है और अपने जो उनका कार्यक्रम होता है उसको ज़्यादा रोचक बनाना होता है। ठीक है, तो कैमरे में बंद अपाहिज किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव क्या है? तो ये लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व है, क्योंकि लेखक की जो जीजी होती है या गांव वाले होते हैं उन्हें विश्वास होता है कि अगर हम जो मेंढक मंडली थी बच्चों की, मेंढक मंडली उसका नाम दिया गया, इंद्रसेना नाम दिया गया, उस पर हम घर से पानी उस पर डाल देंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे, ये उनका विश्वास था। लेकिन इसमें कोई भी तर्क के आधार पर इसको सत्य नहीं कह सकते। तो विज्ञान का द्वंद्व है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? विष्णु खेर इसके लेखक हो जाएंगे। आगे है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भक्ति एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, काले मेघा पानी दे संस्मरण है, पहलवान की ढोलक एक निबंध नहीं है, एक कहानी है, तो ये गलत है। यामुन का पेड़ का एक हास्य व्यंग है। ठीक है, तो ये सही है, सही आंसर हो जाएगा पहलवान की ढोलक। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जो कि लुट्टन सिंह पहलवान की एक कहानी है, जो मतलब ढोलक से ही सारे दांव पेच सीखता है और एक पहलवान बनता है। ठीक है, आगे है, मेरा वतन ढाका है, ये नमक कहानी से ली गई पंक्तियाँ हैं। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। यह कथन किसका है? तो कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का ये कथन है। ठीक है, आगे है, खेती ना किसान को भिखारी को ना बलि, भिखारी को ना भीख आएगा, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो तुलसीदास की कवितावली उत्तरकांड से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो पथिक कविता है उनकी। फिराक गोरखपुरी भी आपकी एनसीईआरटी से रुवाइयाँ हैं इसकी। आलोक धनवा की पतंग कविता है। आगे है, निम्न कथनों में से असंगत का चुनाव करना है। रुबाई उर्दू और फारसी का छंद या लेखन शैली है, तो सही है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, ये भी सही है। इसकी दूसरी और चौथी पंक्ति पर काफिया मिलाया जाता है, ये भी सही है। इसमें पहली तथा तीसरी पंक्ति स्वछंद होती है, तो ये गलत है, क्योंकि केवल तीसरी पंक्ति इसमें स्वछंद होती है। तो यहाँ पर आधा सही आधा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहा है। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? लुट्टन के माता पिता की मृत्यु 9 वर्ष की आयु में हो गई थी। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था और उसका गुरु कौन था? बादल सिंह। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को विजयनगर के मेले में हराया था। बादल सिंह चांद सिंह का गुरु था। ये सारे सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि श्यामनगर के मेले में लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को हराया था। अगला है, पिछला वाक्य का कविता संग्रह किसका है? तो ये किसका हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, पिछला वाक्य कविता संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का। तो ये पिछला वाक्य जो कविता संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, ये थोड़ा मुझे गलती लगी, विष्णु खरे का है। ठीक है, इसको सही कर लेना है। पिछला वाक्य कविता संग्रह विष्णु खरे का है। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलो अंधारी बेबी हालदार की रचना है। राजस्थान की रजत बूंदें, यहाँ पर रजत आएगा, अनुपम मिश्र की है। जूझ ओम थानवी की नहीं है, आनंद यादव की रचना है। सिल्वर बैडिंग मनोहर श्याम जोशी की रचना है। तो रचनाओं से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है।
मतलब 10वीं से लेके पीजीटी वाले 10वीं 11वीं और 12वीं 9वीं, ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है उसको अच्छे से याद रखना है। तो यूज रचना किसकी, ओम थानवी की, यहाँ यही ऑप्शन गलत है। आगे है भारतीय संस्कृति के स्वर किसका निबंध है, तो किसका हो जाएगा, ये महादेवी वर्मा का निबंध है। आगे है यह पाकिस्तान की एकता का मेवा है, ये कथन रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक से है, यहाँ एकता का मेवा उसने किन्नू को कहा है, ठीक है। आगे है संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर कबीर सही आंसर हो जाएगा। आगे है नरसी जीरो माहेरो किसकी रचना है, तो ये है मीरा की रचना, किसकी है, ये मीरा की रचना है। नेक्स्ट है उस बल को नाम जो दो, पर यह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है, यहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है, लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। यह कथन किस रचना से लिया गया है, तो ये लिया गया है बाजार दर्शन, किसकी रचना है, जनेंद्र कुमार की। आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा की रचना है। भारत माता जवाहरलाल नेहरू की रचना है। और गलता लोहा शेखर जोशी की रचना है। पथेर पंचाली फिल्म का काम कितने वर्षों तक चला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2.5 वर्ष तक ये चला था। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियाँ नसीरुद्दीन क्या समझते थे, तो वो निठल्ला समझते थे, ठीक है। शीरमाल क्या है, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ से ही है ये। शीरमाल एक रोटी का प्रकार है जिसमें तुनकी और कई नाम थे रोटी के, तो वो अपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये रोटी का एक प्रकार है। मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को मैदे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे, तो मैदे की रोटी बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए मैदे के वो 4 रुपये देते थे और आटे के 2 रुपये देते थे। मैदे के 4 और आटे का पूछा जाए तो 2 रुपये। आगे है पेशानी शब्द का अर्थ है माथा या आप मस्तक, मस्तक इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। अप्पू के साथ 2.5 साल किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, पथेर पंचाली। नेक्स्ट है पालसिट गांव कोलकाता से 70 किलोमीटर मील दूर था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया, तो ऑप्शन है रोटी की भांति, पानी की बूंदों की भांति, घी के शांक की भांति, या मालपुए की भांति। तो पानी की बूंदों की भांति ये सही आंसर हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुड़ियानी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे, प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन हो जाएंगे, त्रिलोक सिंह, जो कि मराठी पढ़ाते थे। किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग रहे थे, तो जोरावर सिंह के डर से भयभीत होकर लोग स्पीति को छोड़कर भाग रहे थे। जनगणना 2002 के अनुसार लाहौल स्पीति की जनसंख्या कितनी है, तो 34,000 है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,210 है। और ये प्रश्न HPSC PGT स्क्रीनिंग में पूछा गया था कि 1971 के अनुसार जनसंख्या, ठीक है, और 1901 के अनुसार है 3231, याद रखना है। 1901 के अनुसार पूछी जाए तो 3231, 71 के अनुसार पूछी जाए तो 7,196, और वर्तमान मतलब उस समय 2002 के अनुसार पूछी जाए तो 34,000, क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,210। मनु भंडारी की किस रचना का विषय व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या है, तो रजनी एक पटकथा है जिसमें व्यवसाय बनती शिक्षा की बात को सामने रखा गया है। जामुन का पेड़ रचना में किस पर व्यंग किया गया है, तो सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता पर इसमें व्यंग किया गया है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।